हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम करेंगे चैप्टर 3 लार्ज नंबर्स एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो हम इसमें वैल्यूज को कहाँ लगाएंगे? सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू तक हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू। तो देखो, जब हम कोई भी वैल्यूज को, कोई भी हमें दी हुई हो वैल्यू, अगर हमें उसे कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम उसकी डिजिट्स को काउंट करेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो चलिए करते हैं, काउंट करते हैं। देखिए इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर कितनी डिजिट्स हो गई? 8 डिजिट्स हो गई। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं। इसके अंदर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर कितनी डिजिट्स हो गई? 9 डिजिट्स हो गई। अब इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर कितनी डिजिट्स हो गई? 7 डिजिट्स हो गई। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी डिजिट्स हो गई? इसके अंदर 8 डिजिट्स हो गई। तो देखिए इसमें हमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगे वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो देखिए इसमें 8 डिजिट्स है, इसमें 7 डिजिट्स है, इसमें 9 डिजिट्स है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो बताइए सबसे ज्यादा डिजिट्स किस वैल्यू में है? यस, सबसे ज्यादा डिजिट्स 9 वैल्यूज है ना। यहाँ पर देखिए 9 है, तो सबसे ज्यादा डिजिट्स इस वाली वैल्यू में हो गई। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई? 1 2 9 6 5 4 5 0 3। ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। अब देखिए, अब इससे छोटी वैल्यू। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज दे रखी हैं ना। देखिए दो वैल्यूज है 8 8 की, उससे तो सब छोटी है। फिर ये 7 7 की है। सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी है? इससे बड़ी 9 से जो छोटी है वो है 8 8 की दो वैल्यूज। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसमें से बताइए 12 बड़ा है या फिर 21 बड़ा है? ऑफ कोर्स 21 बड़ा है। तो हमारी वैल्यू देखो, मैंने ये वाली दो वैल्यूज कर ली है। ठीक है, चाहो तो आप फर्स्ट वैल्यू भी कर सकते हो, फर्स्ट डिजिट को भी कंपेयर कर सकते हो, पर मैंने फर्स्ट 2 डिजिट्स को कंपेयर कर लिया। तो देखिए 12 बड़ा है या 21 बड़ा है? ऑफ कोर्स 21 बड़ा है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई? 2 1 3 4 5 6 0 3। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये वैल्यू आ गई। तीसरे पर 8 डिजिट्स वाली ये वैल्यू आ गई। लिख दीजिए 1 2 9 6 5 7 8 4। ओके, अब देखिए ये हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हो गई? ये वाली वैल्यू हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब देखो ये दो वैल्यूज बची हैं हमारे पास। इसमें भी 7 डिजिट्स है, इसमें भी 7 डिजिट्स है। तो हम इसकी फर्स्ट 2 वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। तो बताइए 30 बड़ा है या 27? ऑफ कोर्स 30 बड़ा है। तो बस यहाँ पर इसको लिख दीजिए 307 6897। ओके, और इससे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई? 27 8 9 9 8। ओके, तो ये हमने किस में लगा दिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्लास फिफ्थ, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें से छोटा ढूंढेंगे, सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं सारी वैल्यूज में। चलिए करते हैं, और करके हम ये छोटे से ब्रैकेट में लिख भी लेंगे, जिससे कि हमें दिमाग में रहे कि इसमें कितनी डिजिट्स है। तो करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितनी वैल्यूज हो गई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। उफ, ये तो क्वेश्चन बड़ा टफ सा होता जा रहा है। इसमें भी 8 डिजिट्स, इसमें भी 8 डिजिट्स, दिमाग लगाना पड़ेगा अब तो।
1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो और भी ज्यादा टफ होने वाला है क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ये थोड़ी सी राहत मिली। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कितने हो गए 7 डिजिट्स। तो देखिए अब हमने सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स लिख लिए हैं। इसमें 8 डिजिट्स हैं, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इन दोनों वैल्यूज में 7 डिजिट्स हैं। तो सबसे छोटी डिजिट अगर हमें ढूंढनी है तो हमें 7 वाले में से ही ढूंढनी पड़ेगी। 7 वाले में से ही हमें पता करना है कि कौन सी छोटी वैल्यू है। तो आप फर्स्ट 2 डिजिट्स कंपेयर कर लीजिए। फर्स्ट 2 डिजिट्स ये है आपके 28, ये है आपका 27। तो बताइए 27 छोटा है या 28? ऑफ कोर्स 27 छोटा है, तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई? ये वाली हो गई 2 7 8 6 7 8 9। ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू हो गई। इससे बड़ी वैल्यू ये हो गई, क्योंकि 7 की 2 डिजिट्स थी ना हमारे पास, 2 वैल्यूज थी। इसमें भी 7 डिजिट्स थे, इसमें भी 7 डिजिट्स थे। ये वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। अब ये वाली, ओके। अब देखिए इससे बड़ी, अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि इन तीनों वैल्यूज में 8 डिजिट्स हैं। तो देखिए इसमें है 14, इसमें है 20, इसमें है 30। ये तो इजी सा हो गया। हम तो सोच रहे थे बड़ा टफ क्वेश्चन है, पर ये तो बहुत ही इजी है। तो देखिए कैसे है ये इजी। देखो सबसे छोटा 14, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा 30। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स तो तीनों में बराबर है ना, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स कंपेयर कर लीजिए। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स इसकी छोटी है, तो ये छोटी वैल्यू हो गई 1 4 8 6 5 7 1 0। इससे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? 20 वाली हो गई 2 0 5 0 7 1 0 6। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? 3 0 0 8 2 1 5। राइट, ओके। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्लास 5, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि इनमें सबसे लार्जेस्ट नंबर को आपको सर्कल करना है। तो जैसे हम हमेशा कंपेयर करते आए हैं वैल्यूज को, सबसे पहले हम जो दी हुई वैल्यूज है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे। तो चलिए करते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर कितनी डिजिट्स हो गई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर कितनी हो गई? 9। 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर कितनी डिजिट्स हो गई? 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर कितनी हो गई? 8 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर कितनी डिजिट्स हो गई? 9 डिजिट्स हो गई। तो देखिए सबसे बड़ी 2 वैल्यूज ये है ना हमारे पास, सबसे 2 बड़ी वैल्यूज ये हो गई हमारे पास, क्योंकि इसमें भी 9 डिजिट्स हैं और इसमें भी 9 डिजिट्स हैं। अब हम फर्स्ट 2 वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो देखिए 30 बड़ा है या 23? ऑफ कोर्स 30 बड़ा है, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? ये हो गया। इस तरीके से हमें इसको सर्कल कर देना है। नाउ यू हैव टू डू the remaining parts of question number 2, 3 and 4 in your notebooks, and if you have any doubt then we can discuss it on the WhatsApp group. You can post your doubt on the group so that we can discuss it. Okay, till then, bye.